प्रेम रावत जी ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हर साल प्रेम रावत जी अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। आज प्रेम रावत जी का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। उनके मानवीय कार्यों और शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। हेलो, मैं सईद नकवी हूँ। पत्रकार था, टेलीविज़न का प्रेजेंटर भी हूँ, एंकर भी हूँ और कॉलमनिस्ट भी हूँ। मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स पे मेरी रुचि सबसे ज़्यादा रही। नेल्सन मंडेला का सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था। फिडेल कास्ट्रो हुए, कद्दाफ़ी, मुअम्मर कद्दाफ़ी, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, ये सब से मैंने इंटरव्यूज़ लिए और यही मेरा काम रहा कि सारी ज़िंदगी मैं टेलीविज़न के लिए और प्रिंट के लिए कई अखबारों के लिए काम किए। विलायत में संडे टाइम्स के लिए काम किया, अमेरिका में बॉस्टन ग्लोब का फॉरेन एडिटर रहा मैं। जब मेरे पास लोग आए कि मेरी समझ में नहीं आया कि प्रेम रावत जी क्या हैं। गॉड मैन हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, साधु हैं, संत हैं, तो भाई किसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूं। इस प्रोग्राम में मैं आपको क्या कहूं कि आप गुरु जी हैं, आप महाराज जी हैं, आप फलसफी हैं, फिलॉसफर हैं, आप हैं क्या? और आपको दुनिया इतना जो पूछती है उसकी वजह क्या है, कि जादू क्या है? मैं तो मनुष्य हूँ और मेरा नाम मेरे माँ बाप ने प्रेमपाल सिंह रावत रखा था और लोग मेरे को कई नामों से पुकारते हैं, पर मैं वही हूँ जो हूँ। अब घर में भी बच्चों को कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो बदल जाता है। मैं मनुष्य हूँ और ये मैंने पहली चीज़ समझी है। और अगर मैं अपनी मानवता को नहीं समझता हूँ, अपनी मनुष्यता को नहीं समझता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। अगर सिर्फ नाम ही में अटका रहूँगा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जो कुछ भी लोग मेरे को सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं, और मैं सबसे कहता हूँ कि ठीक है, आप मेरे को सम्मान दे रहे हैं और मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान सबके लिए है। हम लोग, सबका क्या मतलब हुआ? सबके लिए, सबके लिए। जो मानवता, जो अच्छाई सब में है, उसको आप अवार्ड दे रहे हैं। हर एक मनुष्य के अंदर, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो क्रिमिनल ना हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबके अंदर एक अच्छाई है और उसको आप सम्मानित कर रहे हैं। जब आप शांति की बात करते हैं तो शांति सबके अंदर है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि कमरे में कुंडी लगा दी तो हम अकेले हैं, अब कोई आ नहीं सकता, परंतु हमको ये नहीं मालूम कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, वो सब हमारे साथ अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ वो चीज़ें भी आ चुकी हैं जो हमको हानि पहुंचाएंगी, और वो चीज़ भी आ चुकी हैं, दया हमारे साथ अंदर आई है। हम कहीं नहीं जा सकते दया के बिना। दया भी है, काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। और कोई अपने आप को ये कहे कि मैं अब अकेलापन महसूस करता हूँ, तो उसको ये महसूस करना चाहिए कि उसके साथ कितने बैठे हुए हैं। और अगर वो उन चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करेगा जो उसमें अच्छाई है, तो वो उभर के बाहर कैसे आएगी? अब जैसे क्या फ़र्क है उस ज़मीन में जिसमें जो बंजर पड़ी हुई है और उस ज़मीन में जिसमें फूल उग रहे हैं?
किसी ने उसमें बीज लगाए, किसी ने उसमें पानी दिया, आज उसमें फूल उग रहे हैं। और जहाँ जिस ज़मीन में कुछ नहीं हुआ वो बंजर पड़ी हुई है, उसमें घास उग रही है जो किसी काम की नहीं है। बल्कि आप ही के आपके जो पैराबल्स हैं, जो छोटे छोटे किस्सों से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ये जो पैराबल्स में बात करने का तरीका है, जो कि बिब्लिकल भी है, जो कि अक्सर मज़हबों में भी इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस वक्त पेरिस में हों, जहाँ पे आतंक का इतना बड़ा किस्सा हुआ है, या बैरूत में हों या बगदाद में हों, तो आप अगर लोगों को समझाने की कोशिश करें तो किस किस्म के पैराबल्स आपके सामने आएंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? आपको फर्ज करिए कि मंच मिल गया है, पेरिस में आप हैं, आप क्या कहेंगे लोगों से? सबसे पहले तो मैं अपना शौक़ जताऊंगा, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो अमेरिका में हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं 9/11 की बात 9/11 की बात कर रहा हूँ, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैं एक कमरे से गुजर रहा था, मेरा बेटा देख रहा था टेलीविज़न, तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा कौन सी मूवी देख रहे हो तुम? तो उसने कहा नहीं डैड ये मूवी नहीं है। मैंने कहा क्या, ये मूवी नहीं है, ये न्यूज़ है? ये मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता है कि ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं ये हो रहा है इस समय। तब मैं अपने ऑफिस में गया, मैंने टीवी चालू किया, देखना शुरू किया। आई वाज शॉक्ड। और ये जो चीज़ है, ये तो मैं प्रकट करना चाहूँगा कि दुख जो है, मेरे को दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? ये मेरे साथ नहीं हुआ, परंतु उन लोगों के साथ हुआ जो मनुष्य हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि मनुष्यों ने यही किया और किसी ने नहीं, मनुष्य ने। तो मनुष्य अपनी मानवता को भूल चुके हैं। अब मानवता को अगर मनुष्य भूलने लगे तो क्या रह जाएगा? मतलब कौन है वो? और जब तक मनुष्य अपनी मानवता को नहीं समझेगा, और यही सारी चीज़ों में तो लोग लग जाते हैं, नहीं आप मनुष्य नहीं हैं, सुपर हीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर मनुष्य सुपर हीरो है, सबसे बड़ा हीरो मनुष्य है। गांधी जी कहा करते थे, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो हुआ 9/11 हुआ, 3-4 मुल्क बर्बाद कर दिए गए। अभी तो मुल्क बर्बाद हुए, अब वहाँ के लोगों के अंदर क्रोध भी है, कुछ भाग के यूरोप भी जा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अपने मन में कि तुमने हमें बर्बाद किया है, हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो बदले का एक एलिमेंट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बगैर ये नहीं होता। जो पेरिस में हुआ, जो बैरूत में हुआ, अभी हाल में जो बगदाद में हुआ, ये सब एक बदले का एलिमेंट है। तुमने हमें बर्बाद किया, हमारे पास हवाई जहाज तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास साधन हैं हम उनसे तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। इसका क्या इलाज है? इस वक्त दुनिया मेरे हिसाब से इस मोड़ पे है। एक आदमी था, तो वो तीर चलाता था और गांव-गांव में जाकर के इसका प्रदर्शन करता था। तो एक दिन वो प्रदर्शन कर रहा था, तीर चला रहा था, टारगेट पे हिट कर रहा था, और फिर उस तीर को चीर रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग ताली बजा रहे थे, और पीछे से एक आवाज़ आई कि ये तो सिर्फ अभ्यास का खेल है। तब उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा ये सारे लोग मेरे लिए आए हुए हैं, ये तो मेरी करनी है जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए ये जो कह रहा है कि अभ्यास का खेल है, क्या मतलब है? तो जब उसका प्रदर्शन ख़त्म हुआ तो वो उस आदमी को खोजने के लिए गया, तो देखा पीछे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके कंधों पे एक बांस और 2 मटके, एक आगे रखा, एक पीछे रखा, और खाली बोतल उसके पास है, और वो कह रहा है कि ये तो अभ्यास का खेल है, अभ्यास का खेल है। तो वो गया उसके पास, उसने कहा कि ये अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस।